का स्वागत है स्टडी ऑफ बिन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 2023 का आपका रिजल्ट जारी होना है और इसके लिए 25 तारीख जो है वो घोषित की गई थी। हालांकि बोर्ड के द्वारा आधिकारिक आदेश इसके बारे में जारी नहीं किया गया था। कल बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें क्या आदेश निकला, क्या जानकारी उसमें दी गई डेट के बारे में, और एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पे छात्रों को दिया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो इस पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है पूरी, और एमपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो आपका किस तारीख तक आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम एमपी बोर्ड के एक बहुत ही ऑफिशियल जो जानकारी है। ये बहुत ऑफिशियल ग्रुप में जानकारी आई हुई है, इसको देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल कक्षा 10वीं का हाई स्कूल परीक्षा परिणाम त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का वेटेज जोड़कर जारी करेगा। अब आप समझिएगा, प्राप्तांकों का वेटेज जोड़कर परिणाम बनाने की तैयारी मंडल के भोपाल कार्यालय में की जा रही है। परिणाम 2-3 दिन में जारी किए जाने की बात मंडल के चीफ जस्टिस ऑफिसर भूपेश गुप्ता ने कही है। अब ये जो ऑफिसर भूपेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में आपका रिजल्ट जारी होगा। वही हमने आपको 25 तारीख बताई थी, लेकिन यहाँ पर डेट इन्होंने भी घोषित अभी नहीं की है। हालांकि 25 तारीख आपकी जो है सही है। यदि उसमें 1-2 दिन का गैप भी होता है आपके लिए तो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा, लेकिन 25 को आपको आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आपका जो है 10वीं का रिजल्ट है उसमें क्या परिवर्तन यहाँ पे इस तरह से आपको जो वेटेज के नंबर हैं वो किस तरीके से जुड़ेंगे, ये सारी जानकारी आप देखिएगा। एक ही दिन जारी किया जाएगा, दोनों का परीक्षा परिणाम एक ही दिन जारी किया जाएगा। मालूम होगा आपको कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 8 जून 2022 को हाई स्कूल परीक्षा की नवीन अंक योजना जारी की थी। इसके बारे में पहले मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट का समय है तो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो प्राचार्यों को निर्देशित किया गया था कि वे 10वीं के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा संपादित कर त्रैमासिक परीक्षा व अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के अंक एक निर्धारित फॉर्मेट में पोर्टल पर फीड करेंगे। विज्ञान विषय की परीक्षा का उदाहरण देते हुए बताया था कि त्रैमासिक परीक्षा में यदि विद्यार्थी को 100 में से 80 अंक प्राप्त होते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो वार्षिक परीक्षा फल में वेटेज स्वरूप उसके 4 अंक जुड़ेंगे। यहाँ पे आप समझिएगा, त्रैमासिक में यदि उसको 100 में से 80 मिलते हैं तो 4 अंक जुड़ेंगे, मतलब 20 अंक का 1 अंक आपका यहाँ पे इसका बन रहा है। ठीक है, 100 अंकों पर जुड़ेंगे 5 अंक, यानी 100 अंक पे 5 अंक आपको जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं तो वेटेज 5 अंक जुड़ेंगे, मतलब वही स्थिति अर्धवार्षिक की है, वही आपकी त्रैमासिक की रही। अब वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा में यदि विद्यार्थी को 15 में से 14 अंक मिलते हैं तो 14 अंकों में त्रैमासिक परीक्षा परिणाम के 4 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के 5 अंक जोड़कर आंतरिक मूल्यांकन 25 में से 23 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी इस तरीके से आपके 9 अंक ये जुड़ जाएंगे। ये एक उदाहरण के रूप में है, आपके जितने अंक होंगे उसके हिसाब से आपका जो वेटेज रहेगा। यह भी जानिएगा कि इस साल सीएम राज स्कूल और उत्कृष्ट मॉडल में भी श्रेष्ठ परिणाम देने का एक दबाव बनाया जा रहा है। यानी ऊपर से इन पर भी फोकस है गवर्नमेंट का कि अच्छे से अच्छा इनका रिजल्ट आना चाहिए, मॉडल का और सीएम राज उत्कृष्ट विद्यालयों का। यहाँ पे पिछले वर्ष 10वीं एवं 12वीं की दोनों ही परीक्षा परिणाम बिगड़ा हुआ था, इस वजह से फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम के बारे में आपको फिर से बता दूं कि 25 मई को आपको जारी किया जा सकता है। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि 25 को आपका 100% ही आ जाएगा। देखिएगा, 2-3 दिन का कल बोला है तो 2-3 दिन भी 25 को ही हो रहे हैं वैसे, लेकिन उन्होंने भी अभी जो कल मीटिंग थी उसमें उन्होंने बिल्कुल भी आधिकारिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया, डेट क्लियर उन्होंने नहीं की है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने जो जानकारी दी थी वो गलत जानकारी बिल्कुल नहीं है आपके लिए। आप सही जानकारी के लिए ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जुड़े रहिएगा।